सुबह की पहली रोशनी के साथ मेरी बीवी उठ जाती थी। सबके लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती, बर्तन धोती, कपड़े संभालती और हमारे बेटे अयान को भी अकेले संभालती थी। और मैं हमेशा यही सोचता था कि वो आखिर सारा दिन करती ही क्या है। मैं ऑफिस से वापस आया और बेड पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। मेरी बीवी अयान को गोद में उठाई कमरे में आई। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, थोड़ी देर अयान को संभालने में बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैंने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, तुम सारा दिन करती ही क्या हो जो थक जाती हो? मैं ऑफिस से थका हुआ आया हूं, अयान को खुद ही संभालो। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अयान को लेकर झूले में उसे सुलाने लगी और खुद भी थकी हुई सी लेट गई। अगली सुबह संडे था। मैं देर से उठा तो देखा मेरी बीवी जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं अपनी बहन के साथ बाजार जा रही हूँ, शादी की शॉपिंग है, थोड़ा वक्त लग जाएगा। आज आपकी छुट्टी है तो अयान को संभाल लीजिएगा। फिर मुझे बताने लगी, मैं अपना नाश्ता बना चुकी हूं, आप अपना नाश्ता बना लेना और अयान का सामान यहां रखा है। मैं हंसकर बोला, चलो ठीक है, ये भी कोई मुश्किल काम है। वो खामोशी से चली गई। मैंने अयान को अपने साथ लिटाया और मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। थोड़ी देर बाद वो जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद उसे भूख लगी है। मैं उसे किचन में ले गया और एहतियात से जमीन पर बिठा दिया ताकि वो गिरे ना, और मैं जल्दी से उसके लिए दूध गर्म करने लगा। मैंने फीडर बनाया और जैसे ही मुड़कर देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। अयान ने आटे की पूरी बाल्टी उलट दी थी। पूरा आटा जमीन पर बिखरा हुआ था। किचन मुकम्मल गंदा हो चुका था और अयान खुद भी आटे में लथपथ बैठा था। मैंने जल्दी से उसे उठाया, उसके कपड़े साफ किए, फिर जमीन पर बैठकर आटा साफ करने लगा। मैं पूरी तरह थक चुका था। मैंने सोचा अब अपने लिए चाय और अंडा बना लेता हूँ। मैंने चाय चढ़ाई और अंडा फ्राई करने लगा। इतने में अयान फिर रोने लगा। मैं उसे उठाकर चुप कराने लगा। जब वापस आया तो चाय उबलकर चूल्हे पर गिर चुकी थी और अंडा जल चुका था। मैं सर पकड़कर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से दोबारा नाश्ता बनाया। मैं नाश्ता करने बैठा ही था कि अयान ने मेरी पूरी चाय बेड पर गिरा दी। मैं बेबस होकर उसे देखता रह गया। मैंने जल्दी से बेड साफ किया। इतने में मेरी आंखों से अयान ओझल हो गया। मैं घबरा गया। मैं भागता हुआ बाहर गया तो देखा वो सीढ़ियों के करीब बैठा था। मेरी जान निकल गई। मैंने फौरन उसे उठाया और सीने से लगा लिया। मैं बुरी तरह कांप रहा था। मैं उसे कमरे में ले आया और सुलाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मुझे याद आया कि बेडशीट भी धोनी है। मैंने गंदी बेडशीट वॉशिंग मशीन में डाल दी, साथ कुछ और कपड़े भी डाल दिए। मेरी सफेद ऑफिस शर्ट भी वहीं पड़ी थी। मैंने वो भी बगैर सोचे डाल दी। मशीन चला दी। कुछ देर बाद जब कपड़े निकालने गया तो मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल चुका था। बेडशीट का पर रंग चढ़ गया था। मैं हैरत से शर्ट को देखता रह गया। इसी लम्हे मैंने खुद से कहा, ये सब मेरी बीवी रोज अकेले कैसे करती है? वो सिर्फ घर नहीं संभालती, वो मेरी पूरी जिंदगी संभालती है। मैंने फौरन अपनी बीवी को फोन किया। वो बोली, क्या हुआ? हाँ, मैं बोला, बस वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। वो परेशान हो गई और फौरन वापस आ गई। जैसे ही वो घर आई, मैंने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी मेहनत कभी समझ ही नहीं सका। मैं समझता था तुम कुछ नहीं करती, मगर आज एहसास हुआ कि तुम्हारी बगैर ये घर सिर्फ एक मकान है। मैंने अयान को गोद में लिया और अपनी बीवी से कहा, तुम हो तभी हमारी जिंदगी में सुकून है। उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी बीवी की मेहनत को मामूली नहीं समझा।